दोस्तों, आप सभी का मेरा YouTube चैनल पर स्वागत है। आज का ये अंक है कि अगर आप ब्रह्म मुहूर्त में उठकर इन 3 शक्तिशाली शब्दों का जाप करते हैं तो बहुत ही चमत्कारी प्रभाव आपको अपने जीवन में देखने को मिलता है। 3 बजे से लेकर लगभग 6 बजे तक का जो समय होता है, ये पूरा हर बहुत ही अद्भुत होता है। इस समय को कभी भी सोकर नहीं गंवाना चाहिए। जिसने भी अपने जीवन में कुछ भी पाया है, उसने अपने ब्रह्म मुहूर्त का सही उपयोग किया है। आप सभी पर महाराज जी का आशीर्वाद और बजरंगबली जी की कृपा सदैव बनी रहे। अगर आप ब्रह्म मुहूर्त में उठकर इन 3 शक्तिशाली शब्दों का जाप करते हैं तो बहुत ही चमत्कारी प्रभाव आपको अपने जीवन में देखने के लिए मिलेगा। क्या होता है ब्रह्म मुहूर्त के अंदर, या जो ब्रह्म मुहूर्त का समय होता है वह समय है जब आप परमात्मा से जुड़ते हैं। उस समय ब्रह्मांड की सारी महानतम ऊर्जा एवं आपके लिए सक्रिय होती है। 3 बजे से लेकर लगभग 6 बजे तक आप ये पहर होता है और ये पूरा पहर बहुत ही अद्भुत होता है। इस समय को कभी भी सोकर नहीं गंवाना चाहिए। जिसने भी अपने जीवन में कुछ भी पाया है, उसने अपने ब्रह्म मुहूर्त का सही उपयोग किया है। इसीलिए इस समय को ज़रूर उपयोगी बनाएं। इस समय पर आप सो नहीं सकते। अगर आप सोते हैं तो आप निश्चित तौर पे कुछ भी अपने जीवन में से खो देते हैं। तो क्या किया जाए ब्रह्म मुहूर्त में उठकर ये 3 शक्तिशाली शब्द और एक छोटा सा परिवर्तन अपनी दिनचर्या में 2-4 छोटी-छोटी बातें जो आज मैं आपको बताऊंगी, ये आप प्रयोग करके अपने जीवन में ज़रूर देखें। ब्रह्म मुहूर्त के समय पर कहते हैं, माँ सरस्वती जुबान पर विराजमान होती है। उस समय आपको क्या करना है, ये वो समय होता है जैसे 3:20 से लेके 3:40 के बीच में। यह 20 मिनट में आप अपने साथ जो भी कहते हैं वो बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। वो तुरंत माँ सरस्वती जुबान पर बैठी होती है, तो तुरंत ही आपके जीवन में वो चीज़ें फलीभूत होने लगती है। तो क्या करना चाहिए, वह भी यह शक्तिशाली शब्द जो आपने जीवन में निश्चित तौर पे बहुत कुछ परिवर्तित करके सकते हैं। तो उसको आप आगे देखेंगे। बहुत लोग को मेहनत करने के बाद भी कुछ चीज़ें प्राप्त नहीं होती है, तो कहते हैं कि बहुत मेहनत करते हैं लेकिन वो चीज़ें हमें नहीं मिलती। ये हमें सुख नहीं मिल रही है, अच्छी नौकरी नहीं मिल पा रही है, पैसे की कमी है, सुख की कमी है, या आप देखेंगे कि कई लोग बहुत प्रयास करने के बाद भी जीवन में उनकी सफलता नहीं मिलती। तो इसके कारण को कहीं ना समझे, कहीं समझना ही चाहिए। उनके अंदर कोई ना कोई ऐसी रुकावट ज़रूर है। उनके जीवन में, उनके कर्मों में, उनके दृष्टिकोण में कुछ तो अवरोध अवश्य है। इस अवरोध को पार करने के लिए हमें कोई ना कोई संदेश ब्रह्मांड को भेजना ही चाहिए। तो पुरानी जो हमारी नकारात्मक है उसको दूर करती है, और जो इसके लिए क्या किया जाए तो आपके मन को भी बदल दे, ब्रह्मांड में सक्रिय ऊर्जा बल के रख दे। ऐसा क्या किया जाए तो ब्रह्म मुहूर्त का जो समय है उस चीज़ को भलीभूती करने का सबसे खूबसूरत समय होता है। पहली बात जो आपको याद करनी है वो यह है कि इस समय आपको अपने विचारों को बिल्कुल सकारात्मक रखना है। अपना दृष्टिकोण सकारात्मक रखना है। ईश्वर पर, अपनी इष्ट पर, या जो भी आपके गुरु हैं उन पर अपना पूर्ण विश्वास और आस्था रखनी है। और सबसे पहले उठकर अपने इष्ट को, अपने गुरु भगवान के आगे अपना प्रार्थना करनी है। हाथ जोड़कर आप सब समझ लीजिए, आपके इष्ट जो हैं, आपको गुरु जो हैं आपके सामने ही है। उनके चरणों में प्रणाम कीजिए। हे प्रभु, आप मेरा यह वंदन स्वीकार करें और मेरी जो भी पुरानी गलतियां हैं उसके लिए मुझे क्षमा कर दें। तो सबसे पहले जो है आपको अपनी पुरानी गलतियों के लिए क्षमा मांगनी है। आपको कहना है कि मुझे क्षमा करें और मेरे जीवन में आप मेरा सही मार्गदर्शन करें, या आपको करना है।
हाथ जोड़कर प्रार्थना करनी है कि प्रभु कृपा करें मुझ पर, अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखें और मेरी जो भी पुरानी गलतियां हैं उसके लिए मुझे क्षमा करें। अब मेरी प्रार्थना स्वीकार करें। अब जो भी मैं कह रही हूँ मेरी प्रार्थना को आप स्वीकार करें और इसके बाद आपको यह बोलना है कि क्या बोलना, ये जो 3 अद्भुत शब्द हैं वह मैं बहुत शक्तिशाली हूँ, मैं बहुत शक्तिशाली हूँ, ये आपको कहना है। चाहे आप जिस भी परिस्थिति में हो, चाहे आप कैसा भी समय चल रहा हो, आपको यह कहना है कि मैं बहुत भाग्यशाली हूँ। भाग्यशाली का मतलब है कि आपने ब्रह्मांड को एक संदेश दिया है कि मेरे भाग्य में अगर कुछ भी नकारात्मक है तो वो अभी सुधर जाए, या आप एक सकारात्मक संदेश भेज रहे हैं। ब्रह्मांड को किसी भी प्रकार का भय जो आपके मेरे ब्रह्मांड में है तो आपको उसको ठीक करने के लिए ब्रह्मांड को तरंगे भेज रहे हैं। आपको यह बिल्कुल दृढ़ विश्वास के साथ कहना है कि मैं भाग्यशाली हूँ। आप समझ लीजिए, चाहे जैसी भी परिस्थिति हो आपकी, चाहे जैसा भी समय चल रहा हो, जो भी समस्याएं चल रही है आपके जीवन में चल रही हो, आप कितने भी परेशान हो, लेकिन आपको कहना है यही कि मैं भाग्यशाली हूँ। आप खुद सोचिए, अगर आपके जीवन में आपके कोई इष्ट हैं, आपके गुरु हैं, या आप स्वयं महाराज जी से जुड़े हैं तो आप भाग्यशाली तो हैं। क्योंकि देखिए, महाराज जी की यह वचन है, महाराज जी ही अपने श्री मुख से स्वयं ये बात कह रही है कि तुम मेरे पास नहीं हो, मैं तुम्हारे पास आया हूँ। तुम मुझसे नहीं जुड़े हो, मैं तुमसे जुड़ा हूँ। और महाराज जी का यह भी कथन है कि मैं एक बार पकड़ लेता हूँ तो उसको मैं कभी नहीं छोड़ता। तो अगर आपका हाथ प्रभु ने पकड़ा हुआ है, आपका हाथ आपके इष्ट ने, आपके गुरु ने, स्वयं महाराज जी को अगर आप मानते हो तो स्वयं महाराज जी ने आपके अपना हाथ थामा हुआ है, तो आप भाग्यशाली अवश्य हैं। और यह समय जैसा भी हो, चाहे कितना भी विपरीत समय हो, आप ये ज्ञान लीजिए कि समस्याएं तो सभी के जीवन में आती हैं। अच्छा बुरा समय तो आता ही रहता है। इस पृथ्वी पर ऐसा कोई इंसान नहीं है जिसके जीवन में समस्याएं ना हो, और ऐसी कोई समस्या भी इस पृथ्वी पर नहीं है जिसका कोई समाधान ना हो। दोनों ही बातें हैं। समस्याएं तो उनके समाधान भी है, और हम ब्रह्मांड से यही मांग रहे हैं कि हमारे समस्याओं का आप मार्गदर्शन करें, हमें इन समस्याओं से आप बाहर निकालें। यही हमें करना है। ब्रह्म मुहूर्त में इस बात को आप कम से कम 21 बार बोलिए, मैं बहुत भाग्यशाली हूँ, मैं बहुत भाग्यशाली हूँ। अब ये जो आप शब्द कह रहे हैं कि मैं भाग्यशाली हूँ, जो ये शब्द आपने बोला वह इस ब्रह्मांड में फैला जाएगा, और जो प्रभाव यह होगा कि आपके भाग्य में जो भी उल्टा सीधा चल रहा होगा, जो भी नकारात्मक चल रहा होगा, वह निश्चित रूप से सकारात्मक होना शुरू हो जाएगा। इससे पहले आप अपने इष्ट और अपने गुरु को साक्षी मानकर अपनी गलतियों के लिए माफ़ी मांग चुके होंगे। अपनी पुरानी गलतियों के लिए, अपने पुराने नकारात्मक विचारों के लिए, सबके लिए परमात्मा से आप माफ़ी मांगे, क्योंकि उनके बाद ही ये चीज़ें आपके लिए निश्चित तौर पे फैली होगी। आप इसके अलावा कोई और भी अपनी इच्छा परमात्मा से या ब्रह्मांड से कहना चाहें तो वो भी इस समय में ज़रूर कहें। अपनी बात को दोहराएं, लेकिन याद रखिए कि कम से कम 21 बार आपको ये बोलना ही होगा। आप बार बार दोहराइए अपनी बात को, आप कुछ भी पा सकते हैं, कर सकते हैं। आप ये कह सकते हैं कि मेरी नौकरी लग जाए, या मैं पढ़ाई में बहुत अच्छा हो रहा हूँ, या मेरे साथ सब सकारात्मक हो रहा है। उसी बात को कम से कम 21 बार दोहराएं। इसमें बहुत बड़ी बातें मत जोड़िए दीजिए। बस एक बार में ये 2 ही बातें, जैसे मैं भाग्यशाली हूँ, मैं भाग्यशाली हूँ,
और इसके साथ जो भी आप चाहते हैं, जो भी आपकी इच्छा है, उस चीज़ को आप जोड़ सकते हैं। उसको भी 21 बार दोहराएं। बस इतना ऐसा करके देखिए, आपको 2 से 3 दिन के अंदर अंदर बदलाव दिखने आरंभ हो जाएंगे। जो चीज़ आपने कही है वो अपने जीवन में धीरे धीरे गठित होने शुरू हो जाती है। भाग्यशाली शब्द का जो तरंगे है, जब ब्रह्मांड में इसकी ऊर्जा फैलती है तो आपके अंदर बदलाव जबरदस्त आनी शुरू हो जाती है, जो निश्चित ही अपने आपके अंदर ऐसे परिवर्तन आएंगे कि भाग्य की कुंडली जो कहीं ना कहीं अटकी होगी उस पे आप बाहर निकलेंगे। तो यह एक मौका है, एक अवसर जो आप अपने को, अपने स्वयं को देते हैं। आप जरूर दीजिए, इसे आप अवश्य ही प्रयोग कीजिए। इन महान शब्दों को अपने जीवन में बदलिए और जो भी इसका परिणाम आता है, आप अपनी प्रतिक्रिया हमें कमेंट सेक्शन में लिख कर जरूर बताएं। आपके जीवन में क्या परिणाम आया, एक बार भी आपको बदलाव देखने को मिल सकता है, एक दिन में भी परिणाम देखने को मिल सकता है। तो ये प्रयोग आप अपने जीवन में जरूर करिए और अपनी प्रतिक्रिया हमें जरूर लिखकर बताएं। और अगर आप ये पूछे गए कि कितने दिनों का प्रश्न है, तो इस प्रयोग को आप कम से कम 11 दिन तक जरूर करिए। लेकिन पहले से ही हमें, आप देखिएगा, पहले से ही दिन में आपको अपने अंदर बदलाव अनुभव होना लग जाएगा। 11 दिनों तक आपको इसको जरूर करें। आप बहुत बहुत कुछ इस ब्रह्मांड से अपने लिए ले सकते हैं। आशा करती हूँ कि आज का ये अंक आपकी साधना में और महाराज जी की भक्ति में सहायक सिद्ध होगी। इसी प्रार्थना के साथ मिलते हैं अगले अंक में। जब तब तक जय श्री राम, हरे हरे राम, हरे हरे। कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। जय बजरंग बली।